The question is the series given is 3, 8, 13, 18, dot dot। आपको बोला क्या है कि इस सीरीज़ का कौन सा टर्म ऐसा है जिसकी वैल्यू 78 है। तो यहाँ पर आप लेट द nth टर्म बी an। तो an आपका an के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको दी है, nth टर्म आपका दिया है कि 78 है। a मतलब क्या है, a1 है जो कि है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। फर्स्ट टर्म a इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो मेरा a इसमें दिया है 3। वैसे ही d मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें इस सीरीज़ में मेरा कॉमन डिफरेंस मुझे क्या दिया है, ये फर्स्ट टर्म है a1, ये a2 है, ये a3 है। तो कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, a2 माइनस a1। तो मुझे 8 माइनस 3 आप करोगे तो यू आर गेटिंग 5। तो d, तो आपको d इज़ इक्वल टू 5 मिल रहा है। 78 इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज़ 3 प्लस n माइनस 1। n मुझे nth टर्म कौन सा है ये मुझे नहीं पता, तो उसे वैसे ही रखिए। d मुझे मेंशन किया हुआ है 5, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 7। अब मुझे क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। तो 31st टर्म निकालने के लिए मुझे a फाइंड आउट करना भी ज़रूरी है। तो अभी हम a फाइंड आउट करते हैं। a फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। आप कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैंने अभी ये इक्वेशन लिया। इक्वेशन है 73 इज़ इक्वल टू a प्लस 15d। द इक्वेशन 73 इज़ इक्वल टू a मुझे नहीं पता, 15 इंटू डी मतलब मेरा 7 है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। मुझे a जो मिल रहा है वो मिल रहा है -32। अब मेरे पास d भी है और मेरे पास d की भी वैल्यू है। d की वैल्यू है 7 और मेरे पास a की भी वैल्यू है। अब AP सीरीज़ में आपको पूछा गया है, द क्वेश्चन इज़ व्हाट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP एंड ईजिली गेट द 31st टर्म। मतलब A31 इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 31st टर्म मुझे नहीं पता, वही हम फाइंड आउट कर रहे। a की वैल्यू है -32, n मतलब 31 माइनस 1 इंटू डी मतलब 7। तो मुझे मिल रहा है आंसर 178। मतलब 31st टर्म मेरा इस AP सीरीज़ में 31st टर्म जो है उसकी वैल्यू है 170। The next question is question number 10. If 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। मतलब 17th टर्म इस AP सीरीज़ का जो 17th टर्म है वो 10 टर्म से बड़ा है बाय नंबर 7। इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला इज़ A17 इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर मुझे A17 दिया नहीं है, मेंशन नहीं है। मुझे फर्स्ट टर्म भी नहीं पता जो कि है a n माइनस 1। n मुझे पता है कि 17 की बात हो रही है, तो 17 माइनस 1 इंटू डी भी मुझे इस AP सीरीज़ का नहीं पता। तो ये इक्वेशन मेरे सामने आया है अभी a प्लस 16d। A17 इज़ इक्वल टू a प्लस 16d। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है कि नेक्स्ट केस है 10th टर्म। A10 इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन में A10 नहीं मेंशन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी नहीं पता। n माइनस 1 जो है उसकी वैल्यू हो गई 10 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस 9 इंटू डी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 17th टर्म इस AP का जो है वो 10th टर्म से बड़ा है बाय नंबर 7। मतलब 17th टर्म 10th टर्म को हम 17th टर्म से माइनस
करेंगे। तो 17th टर्म माइनस 10th टर्म इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग a प्लस 16d। ये आपको मेंशन है एज पर द क्वेश्चन इट इज़ गिवन एज 7। तो ए सेवनटीन्थ है अभी मेरे पास। 17th टर्म जो है वो है a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल रहा है a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a और a कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 मिलता है मुझे 7d इज इक्वल टू 7। तो मुझे d जो मिल रहा है वो मिल रहा है 7/7, मतलब d मुझे मिल रहा है 1। तो कॉमन डिफरेंस आपका है 1। हेंस वी हैव फाइंड दैट द कॉमन डिफरेंस इज 1। The next question is question number 12. Two APs have the same common difference। मतलब दो AP सीरीज़ ऐसे है जिसके सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब D जो है वो सेम दिया हुआ है। और इसमें नेक्स्ट केस क्या बताया कि द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज़ 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। अगर हम ऐसे कंसिडर करते कि ये सीरीज़ AP सीरीज़, ये AP सीरीज़ 1 है और ये है AP सीरीज़ 2। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या दिया है कि दोनों सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस इज़ द सेम। और अब हम इसके टर्म्स देखते हैं। AP सीरीज़ 1 में टर्म्स अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो nth टर्म के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP सीरीज़ 1 बी a1 प्लस n-1 इंटू d। उसी प्रकार से AP सीरीज़ 2 में भी मुझे nth टर्म क्या मिल रहा है, द फर्स्ट टर्म इन AP सीरीज़ 2b a2 प्लस n-1 इंटू डी को हमने क्यों सेम रखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ही दिया है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों सीरीज़ में सेम है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस आप जो लेंगे कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। और हमने फर्स्ट टर्म जो लिया है वो AP सीरीज़ 1 के लिए a1 लिया है और AP सीरीज़ 2 के लिए हमने फर्स्ट टर्म लिया है a2। अब इसकी nth टर्म मतलब इसमें कौन से टर्म की बात हो रही है, nth टर्म मतलब इसमें बात हो रही है 100th टर्म की। तो 100 टर्म इसमें AP सीरीज़ 1 में 100 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 प्लस 100 माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म इज़ 100, तो 100 माइनस 1 इंटू डी सेम रहेगा। उसी प्रकार से AP सीरीज़ 2 में भी 100th टर्म इज इक्वल टू a2 प्लस n-1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। डी विल बी सेम। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलता है, a1 प्लस 100 डी। तो 100 टर्म आपका मिल रहा है a1 प्लस 99d। उसी प्रकार से AP सीरीज़ 2 में भी आपको 100 टर्म क्या मिल रहा है, a2 प्लस 99d। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसमें क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। दोनों के जो 100th टर्म है वो अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों के 100 टर्म मतलब AP सीरीज़ 1 का है मेरे पास a1 प्लस 99d और AP सीरीज़ 2 का जो है वो है मेरे पास a2 प्लस 99d। ठीक है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। आपको केस क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। तो सो दैट इज़ वाई a1 प्लस 99d माइनस a2 प्लस 99d इज़ इक्वल टू 100 करेंगे हम। मतलब दोनों सीरीज़ के जो 100 टर्म है वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर में 100 आता है एज पर क्वेश्चन। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सॉल्व करने पर जस्ट ओपन द ब्रैकेट a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d इज इक्वल टू 100 मिल रहा। नाउ यू आर गेटिंग a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100। दिस मार्क दिस
A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, मतलब डिफरेंस बिटवीन दर 100 टर्म इज इक्वल टू 100 आपको मिल गया है. जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन. द what is asked over here, what is the difference between the 1000th term. तो ठीक है, अभी हम 1000 टर्म की बात करते हैं. तो 1000 टर्म के लिए कंसीडर इन AP सीरीज, अगेन कंसीडर इन AP सीरीज 1 एंड दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड AP सीरीज 2. अब AP सीरीज़ 1 में भी AP सीरीज़ 1 में आप कैसे लिखेंगे, ए 1000th टर्म. फिर से हमारे पास वही nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है. ए 1000th टर्म इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी. जो मुझे कितना मिलता है, A1 हम वही रखेंगे, n मतलब मेरा है 1000 नंबर ऑफ टर्म्स, -1 इंटू डी. इसमें भी स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस हमें सेम रखना है दोनों सीरीज़ में. तो जब आप करते हो सॉल्व तो आपको मिलेगा 999D, मतलब 1000 टर्म आपको मिल रहा है A1 प्लस 999D. अब AP सीरीज़ 2 में देखते हैं हम. AP सीरीज़ 2 में भी 1000 टर्म के लिए हम nth फार्मूला लगाते हैं. तो वो मुझे मिल रहा है A2 प्लस n-1 इंटू डी. इसमें A2 AP सीरीज़ 2 है, इसलिए फर्स्ट टर्म विल बी A2 और कॉमन डिफरेंस जो है वो हम सेम रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आपको कॉमन डिफरेंस इज सेम. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो आप सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है A2 प्लस n, मतलब मेरा यहाँ पे फिर से 1000 की बात हो रही है, नंबर ऑफ टर्म्स 1000 दी है, तो आपको आंसर मिल रहा है A2 प्लस 999D. ठीक है, तो 1000 टर्म AP सीरीज़ में मुझे मिल रहा है A1 प्लस 999D, और उसी प्रकार से 1000 टर्म मुझे AP सीरीज़ 2 में क्या मिल रहा है, A2 प्लस 999D. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. अगेन यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स. तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं. जो AP सीरीज़ 1 का जो 1000 टर्म है वो हम पहले लिख देते हैं A1 प्लस 999D, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1000th टर्म ऑफ AP सीरीज़ 2 जो कि है A2 प्लस 999D. अब यही हमें फाइंड आउट करना है कि हमें क्या मिलता है. तो जस्ट ओपन द ब्रैकेट जब आप ओपन करते हो तो आपको मिलेगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D. स्टूडेंट्स आप देखिए 999D जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिल रहा है A1 माइनस A2. अब ये A1 माइनस A2 हमने क्या फाइंड आउट किया था, A1 माइनस A2. देखिए ये A1 माइनस A2 जो है वो हमें 100 मिला था. इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म ऑफ द AP सीरीज़ 1 एंड द AP सीरीज़ 2. तो A1 माइनस A2 इज़ नथिंग बट 100 ओनली. मतलब इसका मतलब ये है कि 1000 टर्म, अगर हम 1000th टर्म दोनों सीरीज़ का जो 1000 टर्म है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमें 100 ही मिलेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल होते हैं. तो इसमें स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, हम पहला 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करते हैं जो एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होगा. तो हमने चेक किया कि फर्स्ट नंबर जो मुझे मिल रहा है जो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल होगा वो है 105, 3 डिजिट नंबर. ठीक है, मतलब क्या है कि 105 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर जो है वो 7 ही मिलेगा. द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0. वो रिमाइंडर मिलेगा मुझे 0. सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म मुझे निकालना आसान है. अगर मैं फर्स्ट टर्म निकाली हूँ तो सेकेंड टर्म के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ 105 में प्लस 7 लगा दो तो आपको कितना मिल रहा है, 105 प्लस 7 करते हो तो आपको 112 मिलता है. उसी प्रकार से मतलब इसका मतलब क्या है कि 112 को जब आप
7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको एग्जैक्टली 0 मिलता है। उसी प्रकार से थर्ड नंबर आपको मिल रहा है, थर्ड नंबर मिलता है 112 प्लस 7 करोगे तो आपको थर्ड नंबर मिलता है 119 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करते हो तो स्टूडेंट्स व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको मिल रहा है 105, सेकेंड टर्म आपको मिल रहा है 112 और थर्ड टर्म आपको मिल रहा है 119 और ये कंटिन्यू रहेगा सीरीज़। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म और आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 7 का। तो मतलब ये जो आपको सीरीज़ मिली है वो मिली है AP सीरीज़, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 7 जो है वो कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। AP सीरीज़ तो मुझे मिल गई, लेकिन मुझे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो गए। तो मुझे लास्ट इस AP सीरीज़ में मुझे जो लास्ट नंबर है वो भी पता होना चाहिए, तभी मैं फाइंड आउट कर पाऊँगी। तो लास्ट नंबर मतलब ही मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर मुझे निकालना होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मुझे निकालना है जो एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होगा। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास कौन सा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास है 999। तो चलो देखते हैं कि 999 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो क्या मुझे 0 रिमाइंडर मिल रहा है क्या। तो चेक करते हैं, डिवाइड कर रहे 999 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर जो है वो 5 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 999 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, हम उसके पहले वाला नंबर चेक करते हैं। एक ट्रिक है यहाँ पर, 999 से आप -5 निकाल दो। तो 999 -5 करोगे तो आपको नंबर मिल रहा है 994। तो चलो चेक करते हैं कि 994 ये डिवाइड 7 से होता है क्या। तो 7 जब हम 994 डिवाइड करते 994 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो और कोई नहीं, तो वो है 994। ठीक है, 994 जो है वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो मतलब अभी मेरे पास सीरीज़ जो है AP सीरीज़ वो क्या बन गई है। तो अभी मेरे पास AP सीरीज़ में मुझे फर्स्ट टर्म भी मिला है, मुझे सेकेंड टर्म भी मिला है, मुझे थर्ड टर्म भी मिला है और मुझे अभी लास्ट टर्म भी मिला है। तो अभी मेरे पास AN है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म है मुझे मेरे पास 994, मेरे पास D दिया है वो है 7 और मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है। फर्स्ट टर्म कौन सा है मेरा 105। तो नाउ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी आर हैविंग द सेम फार्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर A मतलब और कुछ नहीं तो A1 ही है जो हमने 105 से लिया है, मतलब कि फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर AN मतलब मेरा नंबर मुझे मिला है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n मुझे नहीं पता तो उसे वैसे ही रखिए, D मुझे पता है वो है 7। अब इसे बच्चों आपको सॉल्व करना। तो 889 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n, n इज इक्वल टू 966 डिवाइडेड बाय 7 करो। तो जब आप 966 डिवाइडेड बाय 7 करते हो तो आपको कितना मिल रहा है आंसर। 128 are the number of terms which are 3 digit numbers and which are exactly divisible by 7. Next question is question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. मतलब in the year 1995 सुब्बा राव की एनुअल सैलरी है ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. हर साल इन द नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर उसका सैलरी कितना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर उसका सैलरी हो जाएगा 5,200, उसके नेक्स्ट ईयर सैलरी हो जाएगा 5,400। इस प्रकार से उसकी सैलरी हर साल
200 से इंक्रीमेंट होते जा रही है। अब ये कंटिन्यू रहेगा। और नाउ दे आर आस्किंग यू इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 तक बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इफ़ यू आर सॉल्विंग इट बाय AP सीरीज़, नाउ स्टूडेंट्स राइट दिस इन AP सीरीज़। तो if you are writing in AP series, first in the first year he is getting 5,000 rupees. In the next year he is getting 5,200 rupees. In the third year he is getting 5,400 rupees. Likewise up to उसे कब तक मिल रहा है, 7,000 तक उसको मिलते जा रहा है। मतलब लास्ट टर्म इस AP सीरीज़ का मेरे पास लास्ट टर्म भी है। तो AP सीरीज़ अगर आप देखते हो तो फर्स्ट टर्म मतलब A1 मेरे पास दिया है मुझे 5,000 रुपीज़। और कॉमन डिफरेंस अगर आप लेते हो तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, D इज़ इक्वल टू 5,200 माइनस 5,000 करते हैं तो आप देखोगे कि D जो है वो मुझे 200 मिल रहा है। और यहाँ पर आपको nth टर्म भी दिया है। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म जो कि आपको दिया है 7,000. An is equal to 7,000. So now we are going to solve this by nth term formula. तो An is equal to A plus n minus 1 into D. अब यहाँ पर An आपको दिया है 7,000। A मतलब कि मेरा A1 है जो मेंशन किया हुआ है 5,000, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 5,000 थी इसलिए। n मुझे नहीं पता तो उसको वैसे ही रखो। D मुझे दिया गया है 200। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया तो 10 इज़ इक्वल टू n माइनस 1 आपको मिल रहा है। मतलब n की वैल्यू जो है आपको मिल रही है 10 प्लस 1 इज़ इक्वल टू n। मतलब n की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है 11। मतलब आफ्टर 11 ईयर्स ही इज़ गेटिंग ₹7,000।